हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 एंड 21। चैप्टर 17 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में सुन सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दी है और आपसे पूछा है कि कौन सी ट्रांजेक्शन है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगी। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन, सेल्स बुक, जिसका टोटल आपने सेल्स अकाउंट में पोस्ट ही नहीं किया। तो इससे क्या हुआ, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जो भी अमाउंट थी वो डेटर अकाउंट में तो डेबिट हो चुकी है, लेकिन सेल्स अकाउंट मतलब क्रेडिट वाला पार्ट आपने पोस्ट ही नहीं किया। तो डेबिट हो गया, क्रेडिट वाला पार्ट रह गया, तो क्या ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ट्रायल बैलेंस कब मैच होगा? जब आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों ही पोस्ट होगा। इसके बाद 1000 रुपीज इंस्टॉलेशन चार्जेस है, नई मशीन का इंस्टॉलेशन है। तो अगर नई मशीन का इंस्टॉलेशन है तो वो मशीनरी अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, लेकिन आपने इसे रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिया। रिपेयर अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट 1000। अब यहां पर क्या हमारा ट्रायल बैलेंस मैच होगा? बिल्कुल मैच होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर डेबिट और क्रेडिट दोनों ही हुआ है। सेम अमाउंट से आपने डेबिट और क्रेडिट किया है। गलती क्या हुई है? आपको मशीनरी करना था, आपने रिपेयर कर दिया। एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो ये ट्रायल बैलेंस को मैच करने से नहीं रोकेगा, आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा ही होगा। इसके बाद 4000 रुपीज का स्टॉक, ये प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, जिसे आपने डेटर्स अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कैश या स्टॉक विड्रॉ करता है, तो वो क्या है? ड्रॉइंग से। तो आपने ड्रॉइंग्स की जगह डेटर्स अकाउंट को डेबिट किया 4000, और स्टॉक गया है तो परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट किया है। यहां पर सिर्फ जो डेबिट वाला पार्ट है वो आपने गड़बड़ कर दिया। ड्रॉइंग्स की जगह डेटर्स अकाउंट में डेबिट किया है, हुआ तो डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से। तो ट्रायल बैलेंस मैच होने के लिए यही चाहिए कि आप डेबिट भी करो और क्रेडिट भी करो और सेम अमाउंट से करो। तो ट्रायल बैलेंस तो आपका यहां पर मैच हो जाएगा। गलती क्या हुई? एरर ऑफ प्रिंसिपल है। आपको यहां पर ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करना था डेटर की जगह पर। इसके बाद 1000 रुपीज आपने बिल्डिंग की रिपेयर पर पेमेंट की है। बिल्डिंग की रिपेयर हुई है, जिसे आपने बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब आप कहोगे यहां पर क्या गलती हुई है? यहां पर यह नहीं लिखा कि ये नई बिल्डिंग है। पुरानी बिल्डिंग को अगर आप रिपेयर करोगे तो वो रिपेयर अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, बिल्डिंग अकाउंट में नहीं। आपने रिपेयर का काम कराया, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट किया 1000, कैश में पेमेंट किया तो कैश अकाउंट हो गया क्रेडिट 1000। तो क्या ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा? बिल्कुल मैच होगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट आपने दोनों किया है। गलती सिर्फ बिल्डिंग अकाउंट की जगह रिपेयर अकाउंट आना चाहिए था। तो ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा इस गलती का। ये क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ में। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए जिसे आपको रेक्टिफाई करना है, लेकिन अब सस्पेंस अकाउंट के बिना। अगर कोई वन साइडेड एरर है, उसको आप सस्पेंस अकाउंट के बिना कैसे रेक्टिफाई करोगे? ध्यान से समझो। आपने सैलरी पे की है राहुल को, सैलरी आपका एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। अब यहां पर कैश अकाउंट में तो आपने क्रेडिट कर दिया, लेकिन आगे सैलरीज अकाउंट में पोस्ट नहीं किया। तो ये वन साइडेड एरर है। डेबिट साइड पे जो आपने पोस्ट नहीं किया, यही आपको सैलरीज अकाउंट में करना है, लेकिन सस्पेंस अकाउंट के बिना। तो क्या करोगे? डेबिट साइड पे लिखो टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग 10,000। इसी तरह से आपने सेल की है अमरीश को, अमरीश को क्रेडिट सेल की है, अमरीश डेबिट 1430 टू सेल्स अकाउंट, ये आपकी एंट्री बननी थी। सेल्स अकाउंट में तो आपने सही अमाउंट से क्रेडिट कर दिया, लेकिन जब अमरीश के अकाउंट में पोस्ट करने लगे तो वो 1430 की जगह 1340 किया है। तो 90 रुपीज से आपने इसके अकाउंट को कम डेबिट किया है।
तो जो 90 रुपीज शॉर्ट है उसके लिए आपको इसके अकाउंट को डेबिट करना है, लेकिन सस्पेंस अकाउंट के बिना। तो क्या लिखोगे? टू शॉर्ट डेबिट फॉर सेल्स 90 रुपीज। सेल की है विजय को, क्रेडिट सेल्स है 2470 की, एंट्री बनती यही, विजय टू सेल्स 2470। अब सेल्स अकाउंट में आपने सही पोस्ट कर दिया, लेकिन जब विजय के अकाउंट में पोस्ट करने लगे तो अमाउंट गड़बड़ कर दी, 2740 से इसके अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब डेबिट आपने ज्यादा अमाउंट से कर दिया है, 270 रुपीज ज्यादा से आपने इसको डेबिट कर दिया, जिसको आपको हटाना है तो इसके अकाउंट में क्रेडिट करना होगा। तो क्रेडिट साइड पर अब सस्पेंस अकाउंट के बिना आपको करना है तो क्या करोगे? बाय एक्सेस डेबिट फॉर सेल्स 270। हमसे क्या गलती हुई है कि हमने इसके अकाउंट को ज्यादा अमाउंट से डेबिट कर दिया था, वही हम रिवर्स कर रहे हैं। आपने परचेज किए, पाल से आपने 1430 का सामान खरीदा, एंट्री ये होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू पाल 1430। अब परचेज अकाउंट में तो आपने सही रिकॉर्ड कर दिया, पोस्ट कर दिया, लेकिन जब पाल के अकाउंट में पोस्ट करने लगे, क्रेडिट करने लगे, तो उसके अकाउंट में 1340 से आपने क्रेडिट किया है। अब यहां पर गलती कहाँ हुई है? पाल के अकाउंट में, इसको आपने कम अमाउंट से क्रेडिट किया है। तो इसी के अकाउंट में अगर आप 90 रुपीज और क्रेडिट कर दोगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो आपको लिखना क्या है? बाय शॉर्ट क्रेडिट फॉर परचेजेस 90 रुपीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, यहां पर भी आपको सस्पेंस अकाउंट के बिना ही इन सबको करेक्ट करना है। तो पहली ट्रांजेक्शन है कि रिटर्न इनवर्ड्स बुक, मतलब सेल्स रिटर्न बुक का टोटल आपने 200 से ज्यादा किया है, कुछ इस तरह से। यहां पर इफेक्ट क्या होगा? डेटर तो सही है, लेकिन रिटर्न इनवर्ड्स का टोटल 200 से ज्यादा है, मतलब यहां पर डेबिट साइड का टोटल ट्रायल बैलेंस में आपका 200 से ज्यादा होगा। तो ये जो 200 है सेल्स रिटर्न का, आपको रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए क्रेडिट साइड पर लिखोगे। तो क्रेडिट साइड पर अब क्या लिखें? आपको बाय ओवरकास्टिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड्स बुक 200 से इसे क्रेडिट करना है। इसके बाद परचेज बुक, जिसको आपने कैरिड फॉरवर्ड करते हुए 75 रुपीज कम लिए हैं, तो इसका मतलब परचेज अकाउंट का टोटल 75 रुपीज से कम है। तो अगर यही 75 रुपीज परचेज अकाउंट पे आप डेबिट साइड पे लिख दोगे तो करेक्ट हो जाएगा। लिखना आपको बिना सस्पेंस अकाउंट के, तो क्या लिखोगे? टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक 75। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपकी जो सेल्स बुक है उसका टोटल पेज नंबर 10 पर ले जाते हुए आपने 41 रुपीज से इसको कम दिखाया है, मतलब जितना सेल्स का टोटल होना चाहिए उससे 41 रुपीज कम दिखाया। इसी तरह से पेज नंबर 12 पर जब आप कैरिड फॉरवर्ड करने लगे तो 43 रुपीज से आपने ज्यादा शो कर दिया। तो नेट इंपैक्ट क्या हुआ? 2 रुपीज से आपने इसका मतलब सेल को ज्यादा दिखा दिया, 41 तो 41 यहां से सेटल हो गया, बाकी 2 रुपीज इसका मतलब सेल आपकी ज्यादा शो हो रही है, तो उसको आपको रिवर्स करना है। तो क्या करोगे? सेल्स अकाउंट में डेबिट साइड पे पोस्ट करोगे, टू ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक 2 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में गुड्स सोल्ड टू गुरमा, अब वो सेल जो आपने की है वो 251 की है, तो एंट्री क्या होनी थी? गुरमान टू सेल्स 251। लेकिन आपने क्या किया? गुरमान के अकाउंट में पोस्ट करते हुए 251 की जगह 215 लिखा है, पोस्टेड लिखा है। इसका मतलब सेल अकाउंट में तो सही है, गुरमान के अकाउंट में आपने कम अमाउंट से डेबिट किया है, तो जो डिफरेंस है उतना ही आप उसके अकाउंट में और डेबिट कर दोगे तो ठीक हो जाएगा। तो टू शॉर्ट डेबिट ऑफ सेल्स 36। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 में आपको करेक्ट करना है। कुछ मिस्टेक्स हैं जो आप ट्रायल बैलेंस बना चुके हो, उसके बाद आपको पता चल रहा है कि ये भी गलतियां हमने कर दी है। तो क्या है पहली ट्रांजेक्शन? सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹500। सेल्स बुक का टोटल 500 से ज्यादा आपने रिफ्लेक्ट किया है, शो किया है। तो ये 500 से क्या होगा? आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, क्योंकि डेबिट तो सही हुआ, सेल्स बुक में जो 500 से ज्यादा दिखा दिया उससे मैच नहीं हो रहा। तो इसको आपको रिवर्स करना है, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, यहां पर आप सस्पेंस अकाउंट का सहारा ले सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने क्रेडिट परचेज किया आराध्या से 6000 की, 6000 का सामान खरीदा, तो आप क्या एंट्री बनाओगे? परचेज अकाउंट डेबिट 6000
आराध्या 6,000, ये एंट्री बनाओगे। लेकिन आपने क्या किया, परचेज अकाउंट तो डेबिट किया ही किया, आगे जाकर के जब आराध्या के अकाउंट में पोस्ट करने लगे, उसके अकाउंट को क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, और वो भी 6,000 की जगह 9,000। तो क्या गलती हुई है, रॉन्ग साइड पे पोस्टिंग और रॉन्ग अमाउंट से पोस्टिंग हुई है। तो इसको करेक्ट करने का क्या तरीका है, जो सही वाली एंट्री उसको लिख लो, और जो रॉन्ग वाली है उसको रिवर्स करके लिखना है। तो क्रेडिट में कुछ नहीं था, इसका मतलब डेबिट कुछ नहीं होगा। परचेज और आराध्या दोनों को आपको क्रेडिट करना है। अब देखो यहां पर परचेज अकाउंट डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से हो रहा है, यहां तो कोई गलती ही नहीं है, कैंसिल हो गए आपस में। यहां पर भी देखो परचेज आपका डेबिट होना था, डेबिट ही हुआ है। तो ये तो गलती है ही नहीं, गलती कहाँ हुई है, सिर्फ आराध्या के अकाउंट में। तो इसी को आपको करेक्ट करना है। और आराध्या के अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 6,000 से भी, और क्रेडिट हो रहा है 9,000 से भी। तो आराध्या के अकाउंट को हम 15,000 से क्रेडिट करेंगे, और डेबिट किसको करें, गलती डेबिट साइड पे नहीं है, तो आप सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करो 15,000। क्लियर है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में गुड्स रिटर्न फ्रॉम अयान ₹8,000। तो ये क्या है, सेल्स रिटर्न। अयान ने आपको स्टॉक रिटर्न किया है, जो कि आपने परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्डेड लिखा है। फर्स्ट टाइम जब आपने एंट्री की, वो ही रॉन्ग बुक में कर दी, सेल्स रिटर्न बुक की जगह परचेज रिटर्न बुक में। तो अगर आप परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो, तो क्या एंट्री मानोगे, अयान डेबिट टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का बैलेंस होता है क्रेडिट, और यहां से आगे पोस्टिंग करोगे तो आप यही मान के चलोगे कि इससे हमें सामान वापस नहीं हुआ, हमने इसको सामान वापस किया है, इसका अकाउंट आप डेबिट करोगे। रिकॉर्डेड अगर लिखा है तो उसी हिसाब से आपको देखना है कि आपने किस तरह से रिकॉर्ड किया होगा, किस बुक में रिकॉर्ड किया है, उस हिसाब से ही आपको एंट्री बनानी। अगर ये एंट्री होती सेल्स रिटर्न बुक में, तो क्या एंट्री होती, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अयान। इस केस में आप अयान के अकाउंट को क्रेडिट करते। अब गलती तो सारी उल्टी पुल्टी हो गई है, तो इसको करेक्ट करने का क्या तरीका है, सही वाली लिख लो, रॉन्ग वाली को उल्टा करके लिख दो, परचेज रिटर्न टू अयान। अब देखो इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं। ये कह रहा है कि सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करो, हम भी कह रहे हैं सेल्स रिटर्न डेबिट नहीं है, डेबिट करना है हमें। और परचेज रिटर्न इसको भी डेबिट करो। क्यों करना है डेबिट, क्योंकि ये जो जबरदस्ती का क्रेडिट हो गया, इसको डेबिट करेंगे तभी सही होगा। और अयान का अकाउंट दोनों में ही क्रेडिट हो रहा है, तो टोटल अयान का अकाउंट आपको क्रेडिट करना होगा 16,000 से। क्यों, क्योंकि अयान का जो अकाउंट आपने डेबिट किया है, उसको आप क्रेडिट करोगे तभी ये 8,000 का इफेक्ट खत्म होगा। तो क्रेडिट करने पर 8,000 वो तो नील हो गया, लेकिन मुझे चाहिए बैलेंस 8,000 का, इसीलिए 8,000 से हम और क्रेडिट करेंगे। तो टोटल अयान का अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 16,000 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में वेजेस पेड ₹3,980, जो कि आपने कैश बुक में रिकॉर्डेड लिखा है, इसका मतलब स्टार्टिंग में ही रॉन्ग अमाउंट से आपने रिकॉर्ड कर दिया। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,890 होना था 980 से। तो फर्क क्या हुआ, रिकॉर्ड तो किया आपने लेकिन कम अमाउंट से किया। तो जितनी जितनी कम अमाउंट है उतना और हम डेबिट और क्रेडिट कर दें तो सही हो जाएगा। तो वेजेस अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं 90 से, और कैश भी आपका 90 से कम क्रेडिट हुआ है, इसे भी क्रेडिट कर दो। तो ये जो मिस्टेक थी आपकी करेक्ट हो गई। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं, ट्रांजैक्शंस क्लियर हो गई हैं। तो इसी तरह से समझते रहो, सीखते रहो। अगर क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अच्छा लग रहा है, सीखने में मजा आ रहा है, तो लाइक का बटन प्रेस करना, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।